क्योंकि वही इसकी मेन विलन होने वाली है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। पूरे इंडिया में दो ही ऐसे यूनिवर्स है जिन्होंने ये फॉर्मूला क्रैक किया है, एक तो कल्कि और ये। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं याद इससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं और किसी वीडियो के लिए हुआ हूँ। तो भाई डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा। तो ये सिर्फ एक मलयालम सुपर हीरो मूवी ही नहीं है, अपना एक परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स एस्टैब्लिश करने के साथ साथ ये एक मास्टरपीस भी कह सकते हो आप। इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ ऑब्वियसली मिल जाएगी, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें दूसरी मूवी से कंपेयर करें तो ये एक मास्टरपीस फॉर श्योर है ही। एंड डोंट वरी, इस वीडियो में हम इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स यू मिस्ड इन लोका चैप्टर 1। सो लेट्स बिगिन। तो कई लोगों को इसका कैरेक्टर ही क्लियर नहीं है, तो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सारे कैरेक्टर्स केरला की फोकलोर से हेवीली इंस्पायर्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं। वहाँ की फोकलोर से ये उठाए गए हैं और इनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करके इनको स्टोरी में बिठाया गया है, जो कि बहुत ही स्मूथली इन्होंने किया। मैं इनका फ़ैन हो गया भाई। इसमें मेन तो 4 कैरेक्टर थे, चंद्रा, दिलकिर सलमान का कैरेक्टर, टोबिनो थॉमस का कैरेक्टर और एक वो प्रिस्ट। चंद्रा आप सबको पता चल ही गया होगा कि एक यक्षिणी है, एक वैम्पायर है, ठीक है। सेकंड है दिलकिर सलमान, तो उसे ओडियन कहा जाता है केरला फोकलोर्स में। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि ओडियन एक शेप शिफ्टर होता है जो किसी भी तरीके से अपने को दूसरे शेप में डाल सकता है। कभी वो गेंडा बन सकता है, कभी हाथी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कुछ भी। और इसकी डिटेल हमें बीच में देखने को मिलती है जब वो बड़े पॉलिटिशियन का भाई चंद्रा को उठा के लेके जाता है इंटरवल से पहले, तभी वहाँ एक 3 टांगों वाला कुत्ता खड़ा होता है। दैट वॉज द हिंट। और इसमें दिलकिर सलमान के कैरेक्टर का नाम चार्ली रखा है भाई, तो याद रखना चार्ली यानी ओडियन शेप शिफ्टर। से ओडियन का काम होता है दुश्मन को असैसिन करना। आपने मूवी के स्टार्टिंग में जो एनिमेशन कार्ड आया था उसमें एक फोटो में देखा होगा कि बहुत सारे लोग युद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें से एक ओडियन भी था, क्योंकि उसके बाजू में ना वुल्फ था, आपने देखा होगा। प्लस जब चार्ली के कैरेक्टर की हमें सिर्फ एक झलक दिखाई जाती है पीछे से बैक शॉट, तभी उसके सीट पे ना वुल्फ भी बना होता है। डिटेल में हम आगे बात करेंगे। खैर अभी चढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। तीसरा कैरेक्टर था टोबिनो थॉमस, जो का कैरेक्टर था कुट्टी चातन उर्फ गॉबलिन। तो चातन एक तरीके से भगवान शिव और पार्वती का बेटा भी माना जाता है कुछ जगह, बट ये दूसरा वाला है, ये थोड़ा सा ग्रे टाइप का, ये वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये गॉबलिन एक ऐसा क्रीचर है जो आपको मार तो नहीं देगा, बट आपके साथ शरारतें बहुत करेगा। काइंड ऑफ इस यूनिवर्स का लोकी समझ सकते हो आप इसको। आपने नोटिस किया होगा इसने सभी विलन्स को और सभी गैंग को बहुत ही परेशान किया था, उनके साथ बहुत ही शरारतें की थी, बट किसी को मारा नहीं था। और बात चल रही है एनिमेशन डिटेल्स की, तो वहाँ पे हमें एक देखने को मिलता है कि एक और गर्ल थी, जो कि हम उसका नाम रखते हैं अभी के लिए स्टार। तो स्टार जो कि मेन लेडी थी, एक क्वीन थी जो दूसरे प्लेनेट की थी, वहाँ पर राज कर रही थी। और वहाँ से उन्होंने मुथुन को अर्थ पे भेजा था। मुथुन यानी एल्डर, ऐसा गूगल में ट्रांसलेशन दिखाया जा रहा है, और एल्डर यानी सबका बड़ा भाई, ठीक है। तो जब उनके ग्रह पे कोई वैसी महामारी चली होगी, आई थिंक पानी की ज़रूरत पड़ी होगी उधर, क्योंकि हम इस फोटो में देख सकते हैं कि वहाँ पे रेगिस्तान भरा पड़ा है, वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने पानी की खोज के लिए मुथुन को नीचे भेज दिया होगा, और मुथुन यहाँ पे आने के बाद उनकी स्पेसशिप ही क्रैश हो गई थी, जो कि अगेन हम टाइटल कार्ड में देख सकते हैं। और उसके बाद वो इधर ही रह जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी शिप भी डैमेज होगी, तो वो कांटेक्ट भी कैसे करे। तो उसने इंसानों के साथ ही रहना सीख लिया, उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। खैर इस फोटो में हम देख सकते हैं कि उसने इंसानों को आग भी जलाना सिखाया, और इंसान से मेरा मतलब है होमो सेपियंस, क्योंकि ये हुआ था बहुत मिलियन साल पहले। तो मुथुन ने इंसानों के साथ रहना सीख लिया था, वो उनके कंधे से कंधा मिला के चल रहा था। इन शॉर्ट वो उनका बॉस नहीं, वो उनका बड़ा भाई बन के उनके साथ चल रहा था, इसलिए उसका नाम मुथुन है, यानी एल्डर, जैसा मैंने कहा। अगेन जब हमारी चंद्रा यक्षिणी बनती है, वहाँ पे वो एक मूर्ति देखती है, और उस मूर्ति की बॉडी तो थी बट सर नहीं था, अर्थात किसी ने उसका सर गिराया गया था, यानी यहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी, ऐसा हम मान सकते हैं। और उसी गुफा की वजह से हमारी चंद्रा, या कह लो नीली क्योंकि यही नाम है उसका, उसको बैट्स ने काटा, एंड देन उसको गुफा से वैम्पायर्स की पावर मिल गई थी। प्लस भैया चंद्रा यानी कल्लीकट्टू की नीली, आई होप मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो भी केरला फोकलोर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई। उसको एज अ यक्षिणी दिखाया गया है, जो कि फोकलोर में तो ऐसी स्टोरी है कि उसको अपने हस्बैंड की तरफ से धोखा मिला था, एंड देन मरने के बाद वो सभी पुरुषों को अपने जाल में फंसाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, और अपने जाल में फंसाने के बाद जो अनफेथफुल लोग हैं उनको मार देती है। यक्षिणी अपने रूप को बहुत ही एनहेंस कर सकती है भाई, और वो सिर्फ रात में ही बाहर निकलती है, दिन में नहीं निकल सकती। तो प्रॉपर एक वैम्पायर है,
और इसमें उसी फोकलोर का यूज़ किया गया है, बट इसमें उसको इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि हमें चंद्रा एक सुपर हीरो के तौर पर दिखे, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि चंद्रा की फैमिली मर गई और वो ट्रेजिडी से वो वैम्पायर बनी थी, एंड देन वो बुरे लोगों को मारती गई और वो मुथुन की टीम में ज्वाइन हो गई। तो इसमें वो उसको एक सुपर हीरो के तरीके से दिखाया गया और ये क्रिएटिव लिबर्टी का बहुत ही सही तरीके से यूज़ हुआ है। अगेन ये भी केरला फोकलोर की एक बहुत ही मशहूर स्टोरी है। तो जब चंद्रा वैम्पायर नहीं थी तब वो मूर्ति देखती है और आप नोटिस करना उसके जो कपड़े थे और उसका जो आर्मर था सेम वही स्टार ने एनिमेशन टाइटल कार्ड में पहना था। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये मूर्ति उन्हीं की है और मोस्ट प्रोबेबली स्टार भी एक बहुत ही बड़ी यक्षिणी ही होगी अपने ग्रह की। प्लस यक्षिणी वाला हिंट हमें मूवी के बीच में ही दे दिया गया था जब बर्थडे पार्टी चल रही होती है, वो किलिए सॉन्ग वाली जो मेरे मन में बैठ गया है भाई। देन इन सब का दोस्त नाइजिल जाता है चंद्रा के साथ उसके फ्लैट पे जाने के लिए, बट वहाँ पे कुछ तो हुआ, क्या हुआ वो हमें अभी तक नहीं पता, क्योंकि उसके घर में कप वगैरह सब टूट के बिखरा था, उसके लेंस का वो ढक्कन भी नीचे गिरा हुआ था एंड वहाँ पे खून के चीटे भी थे। तो दूसरे दिन जब नाइजिल की मम्मी का कॉल आता है सन्नी के फ़ोन पे कि नाइजिल कहाँ है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तब सन्नी जाता है चंद्रा के पास कि कल वो यहाँ आया था, क्या वो तुम्हें पता है कि कहाँ है। तो चंद्रा कहती है वो मेरे फ्लैट पे नहीं है, अभी मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। एंड देन वो जब घर आके बैठता है तब उसका दोस्त देख रहा होता है वो यक्षिणी वाली स्टोरी जो कि कल्याण कट्टू नीली के ऊपर बनी थी भाई, और वो मूवी इसी फोकलोर के ऊपर बेस्ड थी जिसका नाम था कथनार, जो कि है अपना चौथा कैरेक्टर कथनार, यानी वो प्रीस्ट। क्या कहा जाता है कि कथनार एक 9th सेंचुरी का ऐसा प्रीस्ट था जिसने एक तरीका ढूंढ लिया था यक्षिणी को मारने का, यानी नीली को मारने का। बट इस मूवी में अगेन क्रिएटिविटी दिखाते हुए ऐसा बताया गया है कि उसने चंद्रा को मार तो दिया बट लोगों को दिखाने के लिए, उसे अपने साथ ले गया ऐसा शो करने के लिए कि वो इसी के कब्जे में रहेगी। देन उसने चंद्रा को जिंदा भी कर दिया। वो कोई ऐसे वैसे प्रीस्ट नहीं थे, उन्होंने मैली विद्या वगैरह सब सीखा था और वो भूत प्रेत पिशाच सबको कंट्रोल करते थे, ऐसी गहरे लेवल की विद्या थी उनके पास। बिकॉज आई थिंक कथनार वॉज अवेयर दैट समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, और वो मुथुन के साथ ही जुड़ गया था। मुथुन अपनी जो पूरी टीम बना रहा था, जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए हमें टीम को रेडी रखना होगा। तो मुथुन की टीम में ही ये सब है, चंद्रा, ओडियन, गॉबलिन, भाई क्या टीम बनाई है। और मुझे इस यूनिवर्स की यही बात पहले से बहुत अच्छी लगी कि इसने सब पहले से सेटअप करके रखा है, सब प्री प्लान्ड है, सब सोच के रखा है कि ये कथनार, ओडियन, गॉबलिन सबको केरला के फोकलोर से ही उठाया है, प्लस उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके इनकी एक पूरी टीम बना दी गई है। आप सोच रहे होंगे कि टीम बनाई है तो सामने वाला सुपर विलन होना चाहिए ना। इस मूवी में जो विलन दिखाया है वो तो उतना पावरफुल भी फील नहीं हुआ, और उसको मार भी दिया नहीं भाई, उसको मारा तो था बट वो कंप्लीटली मरा नहीं है, क्योंकि आप भूल गए वो भी अभी एक यक्ष है, यानी वो एक वैम्पायर बन चुका है। तो उसकी बॉडी को हमें एक शेल्फ में बंद करते दिखाया गया, जिस जैसे बहुत सारे शेल्फ थे उसके जैसे, यानी उसमें पता नहीं किन किन विलन्स की बॉडी हो सकती है। और इनकी लीडर मोस्ट प्रोबेबली स्टार ही होगी, क्योंकि वही इसकी मेन विलन होने वाली है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये तो होगी कैरेक्टर्स की बात। अब आते हैं इसके एनिमेशन कार्ड पे भाई। तो स्टार्टिंग में जो टाइटल कार्ड दिखाया गया है उसे हम फॉलो करें तो सबसे पहले दिखाया जाता है कि चंद्रा एक जगह पे है जहाँ बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, प्लस उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं और वो चंद्रा एक पार्सल लेके जा रही है। उन्होंने कांटेक्ट किया उस असिस्टेंट को जो कि मुथुन का राइट हैंड था, जिसका नाम प्रकाश है मूवी में। चंद्रा को कोई पैकेज निकालने के लिए वहाँ पे भेजा गया है एंड देन वो कांटेक्ट करती है प्रकाश को, जो वो कहती है कि बड़े भाई यानी मुथुन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम भी उसके लिए एक बच्ची जैसी हो, वहाँ से कैसे भी करके निकल जाओ। और शायद से वहाँ स्टार के लोग पहुँच भी गए होंगे। तो चंद्रा निकलने का जैसे प्लान करती है, तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है कि प्रकाश मुथुन के सामने खड़ा है, क्योंकि उस पर्सन के हाथ में छड़ी है। जैसे हमने इंट्रो में देखा था कि मुथुन के हाथ में भी छड़ी होती है और ये दोनों छड़ी हूबहू मैच करती है। तो ऐसा कंफर्म हो गया है कि वही मुथुन है और मोस्ट प्रोबेबली मुथुन का कैरेक्टर प्ले करेंगे मामूटी। तो जैसे हमने बात की, मुथुन को भेजा गया था स्टार के द्वारा, क्योंकि स्टार वहाँ की क्वीन थी और वहाँ पे पानी का पंगा हो गया था, तो मुथुन को आना था यहाँ। देन सब शिट हैपन हुआ, उसकी शिप भी क्रैश हो गई। उसके बाद उसने इंसानों के साथ अच्छी तालमेल बना ली, बट कई सालों तक कांटेक्ट ना होने की वजह से स्टार खुद आई पृथ्वी पर, जो कि हम इस सीन से पता लगा सकते हैं कि वो अपनी आर्मी के साथ नीचे आ रही है कि मुथुन तू मेरे से मुंह मोड़ लिया, तू मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा वगैरह वगैरह। मुथुन ने अपनी सिचुएशन समझाई होगी कि मेरी क्रैश लैंडिंग हुई थी इसलिए कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाया। एंड देन नेक्स्ट ही सीन में देखते हैं कि स्टार के आदमी इंसानों से हुकूमत कर रहे हैं, उनसे स्लेवरी करवा रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं।
और इस शॉट में हम देखते हैं कि वो इंसानों से कुछ बिल्डिंग जैसे चीज़ बनवा रहे हैं, और ये मेरी मानो तो ये है पिरामिड, क्योंकि उसके जैसे दिख रहा है। और पिरामिड की हिस्ट्री ऐसी है कि इजिप्ट में पहले एलियंस लैंड हुए थे और उन्होंने ही पिरामिड बनवाया था। क्यों? ताकि वो यहाँ पर रह सकते हैं, पिरामिड के अंदर रह सके और इंसानों के ऊपर बहुत सालों तक हुकूमत कर सके। और इस थियोरी को भी बहुत ही बारीकी से जोड़ा गया है भाई। मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। बट द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा इंसान मूथुन की तरफ ऐसे हाथ ऊपर किए खड़े हैं, यानी वो मूथुन से हेल्प मांग रहे हैं और मूथुन सबको ऐसे शांत कर रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अभी के लिए तुम शांत हो जाओ। इसका मतलब ये है कि स्टार का अत्याचार जब इंसानों के ऊपर बहुत ही बढ़ गया, तब सभी इंसान मिलके गए मूथुन के पास, क्योंकि वो उन्हें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था इंसानों को, और स्टार एक नौकर की तरह। तभी मूथुन इंसानों की तरफ से स्टार के साथ लड़ा होगा कि ये गलत है, और तभी हमें ये सीन देखने को मिलता है कि मूथुन और स्टार की फाइट हो रही है। और मूथुन ने जैसे तैसे करके स्टार को हरा भी दिया। देन उसने स्टार को एक कैप्सूल में बंद करके किसी और जगह भेज दिया, या हो सकता है किसी और ग्रह ही भेज दिया। कैसे सुपरमैन में रेफरेंस था कि हेनरी कैविल सुपरमैन को एक कैप्सूल में बंद करके अर्थ पे भेज दिया, सेम वैसे ही। तो वो कैप्सूल में से गिरने के बाद कई सालों तक नदी में बंद रही थी। एंड बट देन कुछ मछुआरे आए और उन्हें पता नहीं था कि ये ईविल है, इसको नहीं खोलना था, तो उन्होंने स्टार को गलती से आज़ाद कर दिया। एंड देन आज़ाद होने के तुरंत बाद वो जाती है वापस अपना ग्रह, अपना बैकअप रेडी करने कि मूथुन तो मेरा ही आदमी था, उसने मेरे खिलाफ ही बगावत झेल ली। तो वो अपनी आर्मी तैयार करने अपना ग्रह गई होती है, और उसकी आर्मी में सबसे मेजर रोल होगा गॉब्लिन का, क्योंकि एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कई सारे बच्चे और सबकी शक्ल सेम है। और अकॉर्डिंग टू मूवीज पोस्ट क्रेडिट सीन, जब टोबिनो थॉमस का कैरेक्टर यानी गॉब्लिन कहता है कि गुफा में सिर्फ मैं ही अकेला गॉब्लिन नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे सिबलिंग है और उसकी संख्या है 389। हाँ भाई, 390 भाई, मान लो मोटा मोटा 400 भाई, सभी की शक्ल सेम, सभी गॉब्लिन है उसमें, और सभी का कैरेक्टर थॉमस ही प्ले करने वाले हैं। तो भाई प्रॉपर एवेंजर्स एंड गेम वाला शिट देखने को मिल सकता है हमें आने वाली मूवीज में। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये स्टार की आर्मी की तरफ से लड़े होंगे, क्योंकि भाई यही बच्चे इंसानों को मारते काटते हुए नजर आए हैं। गॉब्लिन की तो फितरत है कि वो लोगों को मारते नहीं, सिर्फ परेशान करते हैं, उन्हें टीस करते हैं, थोड़ा बहुत हर्ट करते हैं, बट कंप्लीटली किल नहीं करते। तो स्टार ने उन्हें अपनी आर्मी में लेके कुछ ना कुछ भड़काया होगा, इसीलिए ऐसा हो गया। तो भाई आपको अब सवाल होगा कि ये वाला गॉब्लिन जो कि अभी हमें दिखाया गया है वो इसमें कैसे है? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीस्ट जो इसने चंद्रा को कैद किया था बीच में, उसने चंद्रा की मदद से ही इस गॉब्लिन को कैप्चर किया होगा, उन्हें सच्चाई के बारे में बताया होगा, और ये थोड़ा सा दिल का अच्छा भी होगा, बट इसलिए इसने ये टीम ज्वाइन कर ली। बट गॉब्लिन का कोई भरोसा नहीं, वो अपने मूड पे खेलता है भाई। अगर उसको मूड हुआ तो इस पार्टी में रहेगा, उसका मूड चेंज हो गया तो अगली पार्टी में भी चला जाएगा वो, इसलिए कुछ भरोसा नहीं क्या होने वाला है भाई। अटैक वगैरह सब हो रहे थे, दोनों की आर्मी लड़ रही थी, तभी एंट्री होती है ओडियन लोगों की, जिसमें हमें पता चलता है कि दिलकीर सलमान भी होगा, क्योंकि वहाँ पे वुल्फ दिखाया जाता है। और भाई चार्ली तो अभी एकमात्र एग्जाम्पल दिखाया गया है कि ओडियन क्लैन का ये एक रहवासी अभी भी ऐसे कई और होंगे। प्लस जब चंद्रा को लास्ट में ले जाते हुए दिखाया है, तभी दिलकीर का शॉट आता है पीछे, बैक शॉट, जैसे मैंने कहा, उसने वुल्फ पीछे जैकेट में बना होता है। ऐसे कई कमरे थे भाई, तो किस कमरे में कौन सा सुपर हीरो, उसके पास कौन सी सुपर एबिलिटी हो, वी नेवर नो। सो इसमें मल्टीपल सुपर हीरोज होने वाला है, मल्टीपल मूवीज होगी यूनिवर्स में, और भाई जो मज़ा आने वाला है। मेरी मानो लोका चैप्टर 1 तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, और वो भी उन्हीं के लिए जो कि सही में सिनेफाइल्स है, जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है, जो कि ब्रेकडाउन में विश्वास रखते हैं, जिनको डिटेल्स जाने में मज़ा आता है। तो आगे की मूवीज़ आपके लिए बहुत बड़ी ट्रीट होने वाली है भाई। लेकिन सवाल यह है कि जब लास्ट वाली फाइट हुई थी तो वो उसी प्लेस पे तो हुई थी जहाँ पे ये सब हीरो दिखाए गए थे, बहुत सारे कमरे थे, उसमें कुछ हीरो रिवील नहीं किए गए। तो तब चंद्रा की हेल्प के लिए कोई आया क्यों नहीं? तो ऐसा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जैसे गॉब्लिन को जाते हुए दिखाया है, वैसे ही दिलकीर सलमान और बाकी सारे हीरोज को भी अपने अपने मिशन पे भेज दिया, क्योंकि चंद्रा तो संभाल ही ले दिया अकेले, ये सब टुच्चे उच्चे गैंग, ये क्या है, इनके सामने कुछ भी नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि इनको दूसरे मिशन पे भेजा गया हो, और आगे वाले पार्ट में हमें ये भी पता चले कि कौन सा मिशन था। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला इस मूवी का ब्रेकडाउन करने के थ्रू। और ऑब्वियसली ये वीडियो यही तक था, क्योंकि इसमें और कई डिटेल से वो मैं सब निकालने बैठूंगा तो 4 से 5 घंटे का तो वीडियो एडिट करने के बाद भी इतना होगा। आई होप मैं इस वीडियो से आपकी मदद कर सका हूँ। तो और
ये ख़त्म नहीं हुआ भाई, इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी लाऊंगा जितनी जल्दी हो सके। कि ये वीडियो था एवरी डिटेल्स यू मिस्ड इन लोका मूवी, बट there must be a few details which I missed in the movie, so I have to rewatch it, and when will I get that, I'll let you know. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।